Okay, welcome back to our channel. Mindset is Magic. Okay, last time we have studied about we have started the chapter classification of plants, as you all know. मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स चालू किया था। ओके, उसमें से हमने किंगडम प्लांटे को कवर किया। किंगडम प्लांटे में कितने पांच किंगडम आए थे, पांच फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटे एंड फंगाई। तो हमने आज इस चैप्टर में सिर्फ प्लांटे किंगडम को पूरा डिटेल में स्टडी किया है। पहला हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उसमें इचलर ने, देखो ये याद है आपको, ये इचलर साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने दो किंगडम सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोग्राम्स। क्रिप्टो मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनके पास फ्रूट, फ्लावर्स और सीड प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, उनके पास फ्रूट फ्लावर और सीड है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रिप्टोग्राम्स बोलते हैं। इसमें हमने थैलोफाइटा डिवीजन, ब्रायोफाइटा पढ़े थे, टेरिडोफाइट्स पढ़े थे। ठीक है, अगर आपको इस पार्ट का इस पार्ट का लेक्चर क्रिप्टोग्राम्स के बारे में आपको चाहिए कि आपको वो भी देखना है, पढ़ना है कि क्या कैसे हो रहा था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। यू कैन गो एंड विजिट, यू कैन वॉच द फुल वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड द क्रिप्टोग्राम्स वेरी परफेक्टली। ओके, तो देखो अभी हम शुरुआत करें तो यहाँ पे क्रिप्टोस का मतलब भी लिखा था, लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था। क्रिप्टो मतलब हिडन है, मतलब उनके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी, वो सब हिडन है। मतलब उनके पास फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ नहीं दिखते हैं वैसे प्रॉपरली। ठीक है, अब फेनोलोग्राम्स उसका उल्टा है। ठीक है, फेनोलोग्राम्स क्या है? प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर। कैसे प्लांट्स? Plants, plants which have special structure for the reproduction and produce seeds are called phanerogams. Phanerogams मतलब क्या? उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। क्या होता है? उनके पास स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसे यहाँ पे प्रॉपर ये नोट करो इसको, कि उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर है। दे प्रोड्यूस सीड्स, उन लोग सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। therefore they are called as phanerogams। इसको हम क्या बोलते हैं? phanerogams बोलते हैं। In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food। अब अब क्या बोल रहा है कि जो जो ये प्लांट्स है, इनके जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है तो उनके पास सीड बनता है। ठीक है, सीड आर फॉर्म विच कंटेन एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो, और उसके अंदर क्या करता है? वो फूड को स्टोर करके रखता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब वो सीड को ग्रो करना है बराबर, उसका जर्मिनेशन होगा, मतलब उसका प्रोसेसिंग हुआ कि वो कैसे ग्रो करेगा। Germination of seed, stored food is used for the initial growth of embryo। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या होता है? अंडा होता है। ठीक है, जिससे पूरा एक प्लांट बनता है। सीड, आप सुने रहोगे, बिना सीड के कोई प्लांट नहीं उगता है। ठीक है, तो सीड्स आर द बेस ऑफ द, मतलब प्लांट्स को ग्रो करने का बेस होते हैं वो। ठीक है, जैसे अब ह्यूमन बींग्स में कैसा होता है? ह्यूमन बींग्स में ओवम, ओवम सुना होगा आपने। ओवम होता है जो एग फॉर्म होता है। ठीक है, मम्मा के पेट में जो एग फॉर्म होता है, तो वो ओवम होता है। तो वो हमारा बेस होता है एक बच्चे को जन्म देने का, मतलब एक बेबी बेबी को बनाने का जो बेस है वो ओवम है। वो ओवम मिल गया तो बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो बेबी का ग्रोथ हो जाएगा। तो वैसे ही प्लांट्स में सीड होते हैं। सीड सबसे मेन बेस होते हैं, जो भी तो छोटे से होते हैं, ओवम भी कुछ छोटा सा होता है। तो उनको उनको उन सीड्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं। एम्ब्रियो मतलब वो अंडे होते हैं, जो मेन अंडा सीड्स के अंदर होता है। ठीक है, और वो फूड भी स्टोर करके रखता है, दोनों चीज स्टोर करके रखता है सीड्स। ठीक है, प्लांट एक्चुअली स्टोर करके रखता है। तो जब वो सीड जर्मिनेट होता है, मतलब जो सीड्स का जब प्रोसेसिंग चालू होता है बड़ा होने का, तो जो स्टोर्ड फूड होते हैं वो यूज करते हैं फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। जो अंडा है उसका ग्रोथ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट और नॉट, फेनोग्राम्स आर क्लासिफाइड। अभी फेनोग्राम्स किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? मैंने उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि सीड्स एनक्लोज्ड है कि नहीं। एनक्लोज मतलब क्या होता है? ढके हुए हैं कि नहीं है, कि मतलब ढके हुए हैं कि खुले हैं सीड्स। ठीक है, तो उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि फेनोग्राम्स का टू टाइप्स आ जाता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो किसके बेसिस पे किया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन द सीड्स आर एनक्लोज्ड और नॉट, मतलब वो ढके हुए हैं कि नहीं है, इस बेसिस पे डिपेंड डिपेंड करता है कि आपका कौन से क्लास में आएगा। फेनोग्राम्स के दो डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म्स और एक क्या है? एंजियोस्पर्म्स। तो देखो अब हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे बोला ऑब्जर्व ऑल द गार्डन प्लांट लाइक साइकस, आपके आजू बाजू होता है, क्रिसमस ट्री देखा होगा आपने, हिबिस्कस का प्लांट देखा होगा, तो उनको कंपेयर करो, नोट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस अमॉन्ग देम। तो इन दोनों प्लांट्स के बीच में आप देखो, इनके बीच में मतलब इसके जो पास है वो इसके पास है क्या, या फिर इसके पास जो इसके पास क्यों नहीं है, तो उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंट है क्या। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में श्योरली पूछता है, अगर चैप्टर है तो आपको। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन होते हैं, एवरग्रीन मतलब कि हरे भरे होते हैं, पेरिनियल होते हैं, वुडी होते हैं। पेरिनियल मतलब जैसे खड़े हुए होते हैं वो लोग, जैसे ये साइकस का देखो कैसा ऐसा ऐसा होता है, वैसे पेरिनियल एंड वुडी होते हैं, मतलब एकदम कड़क होते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब वुड के जैसे होते हैं। देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, मतलब इनको ब्रांचेस नहीं होते, देखो ये देखो दिख रहा है आपको, इसको ब्रांचेस नहीं, डायरेक्ट स्टेम से ही मतलब डायरेक्ट रूट से ही निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका ब्रांच नहीं बाहर निकला, मतलब ये है, इसके आगे और कोई सा बाहर ब्रांच निकला है क्या, इसका नहीं निकला है। ठीक है, तो ये एक ही स्टेम से पूरा झाड़ बन जाता है, तो एक ही स्टेम होता है इसके पास, एक स्टेम के अलावा ब्रांचेस नहीं होते हैं इसके पास। ठीक है, द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। ठीक है, अब इनके जो लीव्स होते हैं वो कैसे ताज बनाते हैं, वो लीव्स क्या बनाते हैं, ताज जैसे दिखते हैं। जैसे देखो इसमें कैसे ताज दिख रहा है इसका लीव्स, ऐसे सर में आप डालोगे तो ताज जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसका भी देखो ऐसा बाहर बाहर निकला वो ताज जैसा है वो। ठीक है, तो मतलब इनका जो लीव्स होता है वो क्राउन बनाता है। दिस प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब इनका जो मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो एक ही प्लांट में होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे होता है लेकिन एक ही प्लांट में होता है। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डो नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग। देखो अब ये इसका अब ये वाला प्लांट दिख रहा है आपको, जो भी एग्जांपल लिया है लोग ने साइकस का। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि इसका देखो ये सीड है, ये क्या है, सीड है। ये क्या है, सीड है। अब इसका जो सीड है ना, ये सीड देखो खुली हुई है, क्या है, सीड देखो पूरी खुली हुई है, मतलब कोई कवर नहीं है इस सीड के ऊपर। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स में यही होता है कि their seeds do not have natural covering, they do not have natural covering, that is this plant do not form fruits and therefore they are called as gymnosperm। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, नेकेड मतलब खुला हुआ, स्पर्म मतलब सीड खुला हुआ। नेकेड मतलब क्या होता है कि पूरा खोल दिया है उसको, जैसे विथ नेकेड आईज मतलब खुली आंखों से देखो। ठीक है, विथ नेकेड आईज खुली आंखों से देखो, तो खुला हुआ है। तो देखो ना इसका सीट पूरा कैसा है, देखो पूरा ओपन है, एनक्लोज नहीं है, पूरा ओपन है। ठीक है, क्लोज नहीं है, क्या है, ओपन है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं जिनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, और ये फ्रूट्स नहीं बनाते हैं। क्या बनाते नहीं है, फ्रूट्स नहीं बनता है इनका। एग्जाम्पल साइकस, पीसिया, क्रिसमस ट्री, तुजा, मोरका पंखी, पाइनस, देवदार। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स, आपको एक दो एग्जाम्पल याद रखोगे बस हो गया। ठीक है, अभी ये तो पॉइंट्स आपने डिस्टिंग्विश मतलब पॉइंट्स देख ले कि ये पॉइंट ये जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर्टी है। हम एंजियोस्पर्म्स का भी देखेंगे, तो आपको उसके बाद डिस्टिंग्विश पॉइंट्स भी आपको एक टेबल दिया है ऑलरेडी बुक में, वही टेबल याद करना है। फिर इस पैराग्राफ को और एंजियोस्पर्म के पैराग्राफ को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने वो डिस्टिंग्विश याद कर लिया तो ये पूरा जिम्नोस्पर्म का पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, मतलब इतना प्लस पॉइंट है आपको जो टेबल दिया है उसका। एक्चुअली मैं बता रही हूँ मैं कि जो आपको ये टेबल दिया है ना, ये वाला टेबल, ये टेबल एक्चुअली ये टेबल मोनोक और डाइकोट के बीच में है, लेकिन हाँ एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का टेबल भी बना सकते हो आप लोग, कि मुझे लगा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का दिया है। ठीक है, लेकिन नहीं है वो, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का भी आप बना सकते हो, वो टेबल के थ्रू आप पूरा आंसर मतलब पूरा ही दोनों का डिस्टिंग्विश पॉइंट आराम से याद हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ईजी होता है एक्चुअली, मेरे को टेबल फॉर्मेटिंग अच्छा लगता है, मैं आपको बना के दे दूंगी एक्चुअली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ये एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देख लिया आपने कि कैसे उसमें सीड्स नेकेड होते हैं, उनके प्लांट्स कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, और भी लीव्स उनके क्राउन फॉर्म करते हैं, स्टेम्स होता है लेकिन उनको ब्रांचेस नहीं होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं ऑन द सेम प्लांट, सीड्स डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग नहीं होता है इनको, और प्लस ये फ्रूट फॉर्म नहीं करते हैं। उसी बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स में उल्टा होगा। देखो दिस फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट बियर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो फ्लावर्स जो होता है इस प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन द फ्रूट। समझ रहे हो आप, इस वाले में फ्रूट्स बनता है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, फ्रूट्स बन रहा है। एंजियोस्पर्म्स में क्या हो रहा है, फ्रूट बन रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये नोट करो पॉइंट्स कि एंजियोस्पर्म्स में
फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, फ्रूट बनता है, और सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही सीड बन रही है। दस दिस सीड्स आर कवर्ड, देखो ये पॉइंट है ना, वहां पे कहता है दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, हेंस दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब होता है कवर, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो वहां पे जिम्नोस का मतलब था नेकेड, मतलब खुला हुआ, स्पर्म्स का तो सीड ही था। यहाँ पे एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स बनते हैं, और उस फ्लावर्स के अंदर फ्लावर्स फ्रूट में बदलते हैं, और सीड्स जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। द प्लांट्स whose seeds can be divided into two equal half or dicotyledons are called diocotyledonous plants। मतलब ऐसे प्लांट जिसके सीड दो भाग में बट जाए, मतलब सीड है, ठीक है, अगर उसका इक्वल हाफ आप बीच से कर दो, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स, या फिर उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडनस प्लांट्स। एंड दोज सीड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलीडॉन्स। ठीक है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में तो आप लोग को फर्क पता चलेगा अभी कि वो प्लांट्स कैसे होते हैं, उसका डिस्टिंग्विश भी पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो डाई मोनोकॉट, मोनोकॉट मतलब क्या है, ऐसा एक सीड है, ठीक है, और उस सीड को आप मतलब टू इक्वल हाफ में या फिर किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप कोई भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडॉन। ठीक है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन याद रखना है आपको। एंजियो का मतलब होता है कवर, बॉब्स का मतलब होता है सीड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, इसके डिस्टिंग्विश फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट एक्चुअली बहुत छोटा है, कुछ इसमें था ही नहीं। डाइकोट एंड मोनोकोट, अभी इसको हम लोग को याद करना है एक्चुअली, ठीक है, अच्छे से याद करते हुए चलेंगे इसको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी है। ठीक है, तो याद करना है। चलो देखो, डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स और मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले सीड के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, सीड के बारे में। तो सीड देखो इसे कैसे होते हैं, डाइकॉट है मतलब दो सीड होगा, दो कॉटिलीडॉन होगा, डाई मतलब दो होता है, मोनो, मोनो मतलब एक होता है, तो सिंगल कॉटिलीडॉन होगा, तो इसके अंदर कितनी सीड होगी, डाइकोटिलीडॉन में दो सीड होगी। मोनोकोटिलीडॉन में कितनी सीड होगी, सिंगल सीड होगी। ठीक है, रूट कैसा होता है इसका, रूट होता है वेल डेवलप प्राइमरी रूट, टैप रूट होता है इसका, कैसा होता है, अच्छे से डेवलप्ड रूट होते हैं। ठीक है, टैप रूट होते हैं, टैप जैसे होंगे, मतलब ज्यादा फाइबर नहीं होगा उसके अंदर। और मोनोकॉट का फाइबर मतलब पूरे धागे धागे जैसे रूट होंगे इसके, मोनोकॉट्स के। ठीक है, और डाइकॉट के वैसे नहीं होता है। स्टेम कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। एग्जाम्पल बैनियन ट्री, आप बैनियन ट्री देखो, उसके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, मतलब बहुत मजबूत होता है वो लोग। ठीक है, लेकिन मोनोकोटिलीडॉन का वैसा नहीं होगा, एकदम पतला सा होगा, हॉलो मतलब क्या होता है, एकदम पतला सा होगा। ठीक है, देखो ये डायग्राम में आप देखो तो पता चलेगा आपको, तो एकदम पतला सा इसका जो है ना, ये जो स्टेम है ना, बहुत पतला सा, देखो ये दिख रहा है ये वाला प्लांट, इतना पतला सा स्टेम है उसका, देख रहे हो, तो एक बहुत पतला स्टेम होता है। एग्जाम्पल बैम्बू, बनाना, फॉल्स होता है, फॉल्स मतलब कि एकदम नकली होता है, डिस्क लाइक होता है, डिस्क जैसा होता है, मतलब एक डिस्क जैसा होता है, डिस्क मतलब ऑनियन, ऑनियन का एग्जाम्पल ले लो आप, तो ऑनियन का जैसा स्टेम होता है वैसे, वो भी मोनोकोटिलीडॉन में आता है। लीफ कैसे होते हैं इसके, लीफ कैसे होते हैं, रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन देखो ऐसे वाले, ऐसे 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 जाते हैं ना, जो ऐसे 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 ऐसे, इसको रेटिकुलर। पैरेलल मतलब क्या, सीधा सीधा होगा, एकदम सीधा 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 सीधा। ठीक है, तो हाँ, तो देखो रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट में ऐसे 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 जो जाते हैं, ऐसे ऐसे जो सीड्स, लाइनिंग लाइनिंग वाले रेटिकुलेट विनेशन होते हैं। अब पैरेलल में सीधा सीधा होगा ऐसे, फिर ऐसे, एक के नीचे एक ऐसे। तो लीव्स जो है ना, ज्यादा कुछ उसमें लीव्स में ये नहीं होता है, लीव्स इधर नॉर्मल होते हैं, पैरेलल होते हैं, और रेटिकुलेट होते हैं, दो तरह के लीव्स देखे जाते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो इधर, स्ट्रॉन्ग हार्ड लीफ पता चला आपको, लीफ कैसे होते हैं, रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन होते हैं रियल लीव्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स कैसे होते हैं इनके, फ्लावर्स विथ 4 और 5 पार्ट्स और देयर मल्टीपल्स, टेट्रामोरस और पेंटामोरस। तो फ्लावर्स इसके पास जो होते हैं 4 और 5 पार्ट्स के फ्लावर्स होते हैं इसके पास, और या फिर इससे ज्यादा हो सकते हैं। टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच। ठीक है, और इसके फ्लावर्स कितने होते हैं, फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 के होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइमोरस।
ठीक है। उसके जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स बनते हैं, देखो यहाँ पे फ्लावर्स, देखो फ्लावर्स दिख रहा है इसका, तो इसका फ्लावर्स देखो 4 होगा तो 5 होगा, या फिर मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ऐसे बहुत सारे फ्लावर बनते हैं। ठीक है। और मोनोकॉट में क्या होता है, सिर्फ 3 ही पार्ट्स होता है फ्लावर का, 3 पार्ट्स, और इन मल्टीपल ऑफ 3 में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमोरस। तो हम लोग किस किस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में बड़ा, सीड, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सब बेसिक एकदम। सीड सबसे अंदर होता है, फिर रूट आता है, फिर स्टेम बनता है, फिर लीफ दिखती है, फ्लावर बनता है। ठीक है। सीड डाइकॉट में 2 होंगी, मोनोकॉट में 1 होंगी। इसके बाद रूट, तो इसके डाइकॉट के वेल डेवलप रूट होते हैं, और मोनोकॉट के कैसे होते हैं, फाइब्रस रूट होता है। स्टेम कैसा होता है, डाइकॉट का स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, एग्जाम्पल banyan tree। और मोनोकॉट का कैसा होता है, ये स्टेम हॉलो, एकदम पतला सा, एग्जाम्पल बाम्बू, नकली होता है बनाना, और डिस्क लाइक होता है ओवियत में। लीफ कैसे होते हैं, रेटिकुलर डिफिनेशन, डाइकोटिलेडोन में, मोनोकोटिलेडोन में पैरेलल डिफिनेशन पाए जाते हैं। फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स विद 4 और 5 पार्ट्स, और देन मल्टीपल्स होते हैं, टेट्रामोरस या पेंटामोरस। और इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, विद 3 पार्ट्स, या फिर उसके मल्टीपल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइमोरस, ट्राइमोरस। ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये चार्ट भाई 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 बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एक्चुअली ये, क्योंकि इसमें ना क्रिप्टोग्राम्स में 3 टाइप होते हैं, थैलोफाइट, डायबेट, टेरिफेट। पेनोग्राम्स में 2 होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नो मतलब जिसका सीड नेकेड है, खुला हुआ है, एंजियोस्पर्म जिसका सीड क्लोज है, मतलब कवर्ड है। ठीक है। मतलब फ्रूट, फ्लावर के अंदर, फ्लावर से फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर होती है सीड। उसमें 2 आता है, डाइकॉट, मोनोकॉट। डाई मतलब 2 सीड वाला, मोनो मतलब सिंगल कोटिलेडॉन वाला, सिंगल सीड वाला। ठीक है। फिर उनके पास सीड नहीं हो, सीड होते हैं, उनके पास 2 ही सीड होते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। ठीक है। अभी मोनोकॉट में एक ही सीड होती है, तो उसको हम लोग और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। डाइकोटिलेडोन में मतलब 2, एक सीड, एक ही सीड उसमें भी होता है, लेकिन उसको हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं, इसलिए हम लोग उसको डाइकोटिलेडोन बोलते हैं। ठीक है। एंजियोस्पर्म समझ में आया, जिम्नोस्पर्म समझ में आया, आपको एग्जांपल साइकस दिया मैंने, एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या एग्जांपल यूज किया हम लोग ने, तो यही सब इसके जो एग्जांपल है ना, banyan ट्री, बॉम्बू, बनाना, तो ये सब एंजियोस्पर्म्स में है, क्योंकि मोनोकोट डाइकोट दोनों एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, मस्टर्ड और मेज, क्या एग्जांपल डालोगे आप, मस्टर्ड इसका आएगा जिम्नोस्पर्म्स के, सॉरी डाइकोट के लिए, और मेज आएगा मोनोकोट के लिए। ठीक है। तो आप ये एग्जांपल डाल सकते हो इसके लास्ट पॉइंट में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और ये चैप्टर में स्पायरोगारा का डायग्राम करके जाना, मर्चेंटिना का डायग्राम आपको पूछ सकता है। ये देखो, फुनेरिया, सॉरी फुनेरिया, मर्चेंटिना भी कभी कभी देता है, फुनेरिया भी पूछ सकता है, बनाने के लिए देता है वो लोग एक्चुअली। और इसका डिस्टिंग्विश पॉइंट्स, ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको मैंने, ये डिस्टिंग्विश कर लेना अच्छे से। और कोई भी क्रिप्टोग्राम्स का कोई भी 2 एक्सप्लेन करने बोलेगा आपको, या तो स्पायरो वगैरह का डायग्राम बनाने बोलेगा, तो स्पायरो का डायग्राम दिया रहेगा, लेबलिंग करने बोलेगा, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है इस चैप्टर में, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। ओके, मेरा लास्ट, इसके बाद हमने 7th चैप्टर का भी वीडियो मैंने बना चुका है एक्चुअली। 7th मैंने पहले ही बना दिया था, 6th बाद में बनाया है। तो 7th का अगर आपको देखना है तो आप देख के 7th भी कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे बताइए आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए अब और। ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से, मेरे से होगा तो मैं टाइम निकाल के और भी चैप्टर्स फटाफट डालने का कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।